एक नगर में बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। गरीब इतना कि 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। उनकी पत्नी रोज उन्हें कहती, आप विद्वान हो, वेद के जानकार हो, ज्ञानी हो, अच्छा कथाकार हो और सबसे बड़ी बात की भागवत प्रेमी हो, फिर भी इस नगर के लोग आपका यजमान बनना स्वीकार नहीं करते। सच है कि घर का योगी योगरा, आन गांव का सिद्ध, आखिर कितने दिन हम बिना भोजन पानी के जीवित रहेंगे। मैं कहती हूँ आप किसी दूसरे राज्य में जाओ और नगर नगर घूम घूम कर किसी से क्या मांगना, सीधे किसी राजा के दरबार में जाओ और राजा से ही याचना करो। राजा एक बार खुश होकर थोड़ा बहुत भी कुछ दे दिया तो उससे तो हमारी उम्र ही कट जाएगी। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर आप आराम से भगवान के भक्ति भाव में लगे रहना। पत्नी की बात पंडित जी को जंच गई। वह दूसरे दिन सुबह ही उठकर दूसरे राज्य के लिए निकल पड़े। पुराने समय में लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। आज की तरह लंबी चौड़ी सड़कें, मोटर गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। बस एक पगडंडी होती थी जिससे लोग आया जाया करते थे। राजाओं के लिए राजमार्ग होता था जिस पर आम लोग नहीं आया जाया करते थे। वह सिर्फ राजा और उसके सैनिकों के लिए होता था। पंडित जी पैदल ही पगडंडी पकड़कर चले जा रहे थे। तभी एक हिरण उनके आगे से दौड़ता हुआ निकला और एक किसान द्वारा बनाए गए बाड़े में घुसने की चेष्टा करने लगा, लेकिन उसमें बंधी जाली में फंस गया। उसके पीछे 2 खूब मोटे ताजे कुत्ते लगे थे। पंडित जी को हिरण पर दया आ गई। उनके हाथ में एक मोटी लाठी थी। वह दौड़कर हिरण के पास चले गए और कुत्तों को खदेड़ा। कुत्ते भाग खड़े हुए। पंडित जी ने फंसे हिरण को जाल से निकाला और उसे दूसरी दिशा में भाग जाने को कहा। तब हिरण मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, महाराज, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। अगर यहाँ रहा तो किसी न किसी दिन ये कुत्ते और यहाँ का किसान मेरे को खा जाएंगे। मेरा एक भरा पूरा परिवार था जिसमें मेरी पत्नी के अलावा 25 पुत्र और नाती थे, मगर यहाँ का किसान मेरे परिवार का जान का दुश्मन बन गया और 2 खूंखार कुत्ते पाल लिए। ये कुत्ते मेरे परिवार के किसी सदस्य को दौड़ाकर किसान के बनाए जाल में फंसा देते हैं। फिर किसान पीछे से आता है और पकड़कर बेरहमी से हत्या कर देता है और उठाकर अपने घर ले जाता है और खाता है, अपने परिवार और कुत्तों को खिलाता है। आप मुझ पर रहम कीजिए और साथ ले चलिए। पंडित जी ने हिरण को भी साथ ले लिया और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद पंडित जी को खेतों के बीच एक मचान दिखाई पड़ा। अक्सर किसान अपनी खेत की रखवाली करने के लिए और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए एक मचान बना लेते हैं, जो 4 ऊंचे खंभे गाड़कर ऊंचाई पर लकड़ी की तख्ती या बड़ी चारपाई बांध देते हैं और उसी पर चढ़कर खेतों की रखवाली करते हैं। पंडित जी हिरण से बोले, जोरों की प्यास लगी है, चलकर मचान के पास किसान से पानी मांगते हैं। तब हिरण बोला, नहीं महाराज, मचान के पास मत जाना, वहाँ आपके जान को खतरा है। वहाँ बहुत ही मोटा ताजा बिगड़ैल जंगली सुअर मचान के नीचे लेटा हुआ है। वह आप पर हमला कर सकता है। आप दूर से ही निकलिए, आगे एक ताल है, उसी में हम पानी पिएंगे। पंडित जी मचान के दूर से ही रास्ता बदलकर निकल लिए। उन्होंने सुना, मचान से किसान गा रहा था, कितना लोटो कितना पोटो, काउट काउट पानी, जिस मरम पर लगे हुए हो सोई मरम हम जानी। किसान की कही बात को पंडित जी भी गाने लगे। तब हिरण ने मना किया, नहीं महाराज, आप मत गाइए। सुअर को पता चल गया कि किसान के अलावा भी आसपास कोई है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अगर उसकी बात याद रखनी है तो मन में याद रखिए, क्योंकि कौन सी बात, कौन सी चीज कब कहाँ उपयोग में आ जाए कहा नहीं जा सकता। तब पंडित जी ने हिरण से अपनी दिल की बात बताई। हिरण, भाई, मैं
न समझ पंडित हूँ, मगर मेरी पत्नी मुझे बहुत विद्वान समझती है, जबकि मेरे में कोई गुण नहीं है। मेरे अवगुणों के कारण पूरे नगर में ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मेरा अपमान न किया हो। मुझे ठीक से एक वेद का एक श्लोक भी याद नहीं, उसका अर्थ नहीं मालूम। आगे जिस नगर में जा रहा हूँ, राज दरबार में जा रहा हूँ, मुझे अपनी अज्ञानता बस बहुत डर लग रहा है। मुझे तो अपमान सहने की आदत है, लेकिन तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा या नहीं, इस बात पर संशय है। मेरी मानो तो तुम यही कहीं सुरक्षित देखकर जंगल में रुक जाओ। हिरण बोला, आप चिंता मत करो महाराज, आप किसान की कही बात को मंत्र की तरह याद कर लो, बस वही बात बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दोनों एक नगर में प्रवेश कर गए और एक मंदिर में विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः उठकर राज दरबार के लिए निकले। राजा के यहाँ पंडितों के लिए कोई रोक टोक नहीं था, इसलिए सीधे राज दरबार पहुंच गए। पंडित जी ने देखा कि एक नाई राजा का हजामत बना रहा है। बीच बीच में रुककर कभी उस तरह की धार को देखता है, कभी हिरण ने इशारा किया, महाराज जी बोलिए, यही उचित जगह है। पंडित जी बोले, कतनो लोटो कतनो पोटो काउद काउद पानी, जिस मरम पर लगे हुए हो सोई मरम हम जानी। नाई इतनी बात सुनते ही भाग खड़ा हुआ। राजा ने संतरी को आवाज लगाई, मगर संतरी तो वहां पहले से ही नहीं था। राजा ने मंत्री को आवाज लगाई, मगर रानी ने उसे आवाज लगाकर पहले ही बुला लिया। राजा क्रोधित होकर बाहर खड़े संतरियों को बुलाया और नाई को पकड़ लाने का आदेश दिया। तब हिरण बोला, महाराज, इससे पहले कि कोई और बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ और हो जाए, मंत्री, रानी और उस संतरी को भी पकड़वाइए जो आपके आदेश के बिना यहाँ से चला गया है। ये चारों मिलकर आपकी हत्या करना चाहते थे, मगर ऐन मौके पर हमारे पूज्य महाराज जी ने पधार कर आपकी जान बचाई है। हमारे महाराज जी किसी से बात नहीं किया करते, मगर मैं उनकी मन की बात जानता हूँ और मैं ही उनके आदेशानुसार बातों का जवाब देता हूँ। हिरण ने इशारे में पंडित जी को समझाया, आप बोलने की मूर्खता मत कर बैठना। थोड़ी ही देर में संतरियों ने नाई, मंत्री, संतरी और रानी को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए सफाई देने लगे। नाई बोला, मेरा पेट गड़बड़ हो गया था इसलिए भाग गया था। संतरी बोला, मेरा भी ऐसा ही हुआ था। बीच में ही हिरण बोला, नहीं महाराज, मैं बताता हूँ, आप बूढ़े हो चुके हो फिर भी एक नई नवेली लड़की को रानी बनाकर लाए जो मंत्री के प्रेम में पागल है। वह आपको पसंद नहीं करती, ये आपके हत्या का षड्यंत्र रची, जिसमें मंत्री भी शामिल था। उसने 5-5 हजार सोने की मुहरें देने के प्रलोभन में नई और संतरी को पटाया। और आगे का दृश्य आप स्पष्ट देख रहे हैं। राजा तुरंत चारों को जेल में डलवा दिया और बोला, अगले दिन प्रजा के सामने प्रजा के इच्छा अनुसार इन चारों के साथ न्याय संगत कार्यवाही होगी। राजा बोला, हिरण देवता, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने गुरुदेव के साथ मेरे दरबार में रहें और राजकाज चलाने में मेरा मार्गदर्शन करें। हिरण बोला, आपका आमंत्रण हमें स्वीकार है। हिरण ने राजा को बताया कि इन 4 लोगों को अपने पास नहीं रखने चाहिए, चाहे उन्हें त्यागने में कितना भी दिल को कष्ट हो, जरूर त्याग देनी चाहिए। नंबर 1, लोभी मंत्री को। नंबर 2, दूसरे के प्रेम में पागल स्त्री को। नंबर 3, स्वार्थी नौकर को। नंबर 4, मूर्ख अंगरक्षक को। राजा में पालकी भेजकर पंडितानी को भी पंडित जी के पास बुलवा लिया, जिसके कारण पंडित जी को अपने नगर वापस जाना नहीं हुआ। सभी सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।
मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। राधा रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।